परिवार ही मजबूत होता है, वही आगे बढ़ता है। और सिंगल परिवार या जिसका परिवार नहीं है उसका तो ना नाम रहेगा, ना उसका काम रहेगा, और ना उसको सेंटिमेंट पता होंगे परिवार के इमोशंस क्या होते हैं, भाई बहन का प्यार क्या होता है, बेटे से क्या प्यार होता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। तो ये इनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। अब सरकार की मंशा ये आ रही है कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी, मतलब जो ये लेके आ रहे हैं ये काम तो इनको पहले कर देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आज किसान उन्होंने दिल्ली घेर रखी है और किसानों के अंदर रोष है, और ऐसे में महंगाई आसमान छू रही है, और महंगाई के कारण लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है? देखिए, इलेक्शन आ रहा है, 5 राज्यों का इलेक्शन आ रहा है आगे से, तो उसकी तैयारी ये कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण किया जाए वोटों का, और जो इनका अपना वोट बैंक है वो इकट्ठा किया जाए। लोग जानते हैं ये, तो देखिए एक बहुत बड़ा कुदरत का जो नियम है बना हुआ है, कुदरत के नियम में भी ये खलल डालना चाहते हैं। किसको कितने बच्चे देने हैं वो कुदरत जानती है, बेटा देना है, बेटी देनी है, कितने बच्चे देने हैं। ये पॉलिसी चाइना में भी जो है फेल हो चुकी है। चाइना ने भी ये कहा था कि 2 बच्चे जो है उससे ज़्यादा आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन आज चाइना ने कहा है कि नहीं, वो गलत था हमारा निर्णय। तो ये पूरे देश में हमारे बच्चे, देखिए आईटी में कितना हमारे बच्चे जो है विदेशों में जाके नाम कमा रहे हैं, ठीक है। तो जनसंख्या से खाली जनसंख्या भारत में ही थोड़ी रहेगी, वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनको मौका मिलता है काम करने का, पढ़े लिखे बच्चों को। तो इनको शिक्षा पे और रोजगार पे उन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें और विदेशों में जाके नाम कमाएं, और वहाँ से जो डॉलर में पैसा आता है या रुपये में कन्वर्ट होता है, तो जीडीपी हमारी उससे बढ़ती है जी। तो ये जनसंख्या नियंत्रण वाला जो इनका फार्मूला ये बना रहे हैं, ये सिर्फ वोट को डाइवर्ट करने के लिए, वोट का ध्रुवीकरण करने की, लोगों को ये कहने के लिए कि हम एक कम्युनिटीज़ जो है ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है, आप कम बच्चे पैदा कर रहे हो। इस तरीके की बातें, मुद्दों से भटकाने वाली बातें हैं, ये जनता इनको सिरे से नकार देगी। लेकिन मान साहब, देखा गया है कि अगर हम बात करें तो कुछ सालों से महान पुरुष पैदा होना बंद हो गए, महान काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कानून बना रहे हैं, अगर इनकी गहराई में जाया जाए, जो आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनका परिवार के अंदर 9 बच्चे 7 बच्चों से कोई कम नहीं है। अगर हम मोदी जी की बात करें तो ये भी 7 भाई हैं, अगर हम लालू जी की बात करें वो भी, और अगर हम पुराने समय में जाएं, डॉक्टर अंबेडकर जी भी 14 भाई थे, जिनमें एक महान पुरुष निकले। विवेकानंद जी की बात करें, उनके भी परिवारों काफ़ी सारे लोग, तो एक महान पुरुष निकले। लेकिन आज 2 बच्चों में कितने महान निकाल लेंगे आप? अब 2 बच्चे तो 2 ही बच्चे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, किसी भी तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा कि कुदरत के नियम में आप खलल नहीं डाल सकते, क्योंकि किस रूप में उन्होंने क्या भेज देना है यहाँ पर के, कौन सा बच्चा आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, या देश की रक्षा करेगा, या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, देश की सेवा करेगा, वो किस बच्चे में क्या कैपेबिलिटी, क्या उसमें योग्यता है, तो वो उस चीज़ को आप रोक दे रहे हो, उस चीज़ को थाम दे रहे हो आप। तो ये तो कुदरत के नियम में दखलंदाजी करना है। ऐसा जो है ये इनका जो फेल हो जाएगा, ये जो इन्होंने कानून बनाना है, 2 बच्चों को बना दिया, 3 बच्चों को बना दिया, क्योंकि हमारा देश जो है एक जनसंख्या की वजह से ही दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है जी। तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे भारत में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किस लिए? क्योंकि जनसंख्या है। हम आज अगर पूरी दुनिया में अगर नाम हमारे बच्चे कमा रहे हैं, जनसंख्या की वजह से कमा रहे हैं। उन्हें विदेशों में जाके मौका मिला, उन्होंने पढ़ाइयाँ की, विदेशों में गए और नाम कमाया। तो ये फार्मूले जो है किसी भी सरकारों में कामयाब नहीं होते। विदेशों में तो लोग कहते हैं कि बच्चे आप 5 बच्चे पैदा करो, 6 बच्चे पैदा करो, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, लेकिन वो लोग, उनका कल्चर ऐसा है कि वो नहीं करते, एक भी बच्चा नहीं करते। जी जी। वेस्टर्न कंट्रीज में तो एक बच्चा भी नहीं करते, उनका कल्चर है। हमारे भारत का कल्चर जो है, लोग समझदार हैं, वो खुद ही संयम बरतते हैं। जैसे 12-12 बच्चे, 9-9 बच्चे आज से 20 साल 30 साल पहले हुआ करते थे, लेकिन आज लोग तो खुद ही इतने जागरूक हैं, 2-3 बच्चे ही वो पैदा करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। तो उसके ऊपर आप कानून ले आए, तो ये मुद्दों से भटकाने वाली बातें हैं।
ये इस देश में नहीं चल सकता। लेकिन मान साहब एक चीज़ और देखा जाता है, बुजुर्ग कहते हैं कि जो लोग गृहस्थी में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, जो परिवार में रहते हैं, वो ही अच्छा बुरा जानते हैं। जिसके सामने गृहस्थी नहीं है वो इस तरीके के कानून लाएं तो कहाँ तक का तुक बनता है। जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर हम मोदी जी की बात करें, इनके क्या बच्चे हैं, योगी जी की बात करें, क्या बच्चे हैं, आरएसएस के अंदर अधिकतर इसी तरीके के हैं, और घटनाएं बच्चों से ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए परिवार में रहकर ही उसके सेंटिमेंट पता लगते हैं आपको। परिवार में रह के एक दूसरे का सुख दुख आप जान सकते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं होंगे, परिवार नहीं होगा, तो आप एक तरीके से उसमें उस व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो ये कुदरत की जो नियम है, कुदरत की व्यवस्था बनाई गई है, शादी करो फिर बच्चे पैदा करना, तभी सृष्टि चलेगी। तो सृष्टि को ये नियम को रोकना है। ऐसा किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा कि आप परिवार में शादी ना करो, बच्चे पैदा ना करो। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके भी परिवार हुए हैं, बच्चे हुए हैं। इसी तरीके से सृष्टि चलती है, सृष्टि का नियम है। नर मादा इसीलिए बनाए गए हैं कि आगे सृष्टि चले, परिवार चले। तो कुदरत के नियमों में ये खलल डालना है, क्योंकि ये देखिए जितने भी सत्ता में आज बैठे हैं, कोई मुख्यमंत्री बना बैठा है, कोई प्रधानमंत्री बना बैठा है, तो ये इनके अपने परिवार नहीं है, दूसरे परिवार का इसीलिए सुख दुख पता नहीं है। आज इनको पता नहीं है किस तरीके से परिवार चल रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया है गुजारा चलाना। जो देखिए कितना महंगा पेट्रोल डीजल सिलेंडर 450 से लेकर सीधा डबल कर दिया आपने, सिर्फ इसलिए कि इनके कॉरपोरेट दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनको और गरीबों को और गरीब करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था नहीं चल पाती। संयुक्त परिवार जो होता है हमेशा तरक्की वही करता है, जो संयुक्त परिवार होता है, बड़ा परिवार ही तरक्की करता है हमेशा। मेरे परिवार में 3 भाई हैं। मेरे अपने परिवार को अगर ये मैं अकेला होता तो मैं अपना घर देखता या आंदोलन देखता। मैं इसीलिए आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि मेरे 3 परिवार, 2 भाई, मेरे पिताजी मेरे परिवार देख रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और मुझे बॉर्डर पर यहाँ बैठा हुआ है कि आप कानून की वापसी की लड़ाई लड़ो। तो इसलिए संयुक्त परिवार ही मजबूत होता है, वही आगे बढ़ता है। और सिंगल परिवार या जिसका परिवार नहीं है, उसका तो ना नाम रहेगा, ना उसका काम रहेगा, और ना उसको सेंटिमेंट पता होंगे परिवार के, इमोशंस क्या होते हैं, भाई बहन का प्यार क्या होता है, बेटे से क्या प्यार होता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। तो ये इनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो है ये मान साहब, मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, जब इंदिरा गांधी का शासन था, इंदिरा गांधी जी भी इसी तरह की पॉलिसी लेके आई थी, नसबंदी वाली। तो उस समय एक नारा चला था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा संजय बंशीलाल। तो उनका उस समय सर बड़ा सत्यानाश हुआ था, और एक इतना बड़ा सत्यानाश हुआ था कि उनकी सरकार भी धराशायी हुई और उनको जनता ने ऐसे नकार दिया, फिर कभी नहीं आए। जी बिल्कुल, देखिए जनता के विपरीत आप कुछ भी करेंगे तो जनता नकारेगी उसको। तो ये एक आप व्यवस्था में खलल डाल रहे हैं कि आप पाबंदी लगा दी कि आप 2 बच्चे ही पैदा करेंगे। अगर कुदरत तो एक बार में 4 बच्चे भी पैदा कर देती है, कुदरत तो एक माँ के पेट से एक बार में 6 बच्चे भी पैदा हुए हैं, तो उसमें आप कैसे रोक लगा लोगे? तो कुदरत के नियम में आप रोक लगाओगे तो कुदरत भी इसके खिलाफ होगी और लोग भी खिलाफ होंगे। इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में तो नहीं चल पाएगी। और जो इस तरह की व्यवस्था बनाएगा, जैसे आप इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया, जैसे इंदिरा गांधी को ख़त्म कर दिया लोगों ने और उसको जाना पड़ा, सत्ता से हटना पड़ा, उसी तरीके से लोग इनको नकार देंगे और इनको सत्ता से जल्दी हटा देंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.